एडवांस खुदावन की आए प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से भवन में हमें लेकर जाने के लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। इस समय पर आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन में से कुछ ले सके प्रभु जी। उस दिए जाने के लिए, उस तोड़े जाने के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और एडवांस में प्रभु उस प्रेयर के लिए भी मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो आपने हमारे अंदर में डाली है पहले से, जिसे आज हम उस कॉन्टेक्स्ट में होते हुए देखेंगे प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यदि कोई बीमार में है, परेशान है, हताश है, निराश है, आप तमाम बीमारियों को आप चंगा करने वाले खुदा यहाँ मौजूद है। इसलिए प्रभु आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं कि अगर कोई बीमार है तो चिंता ना करे, वो चंगा ही देने वाला खुदावन वो यहोवा राफा यहाँ पर है। अगर कोई अपने घर की परिस्थितियों से निराश है, हताश है, तो वो चिंता ना करे, क्योंकि यहोवा शालोम यहाँ पर है, जो खुदा शांति देता है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ है तो चिंता ना करे, यहोवा राह यहाँ पर है, जो सही मार्ग पर ले चलता है। अगर कोई जीत नहीं पा रहा है शैतान के ताकतों के बीच में, तो चिंता ना करे, यहोवा निसी यहाँ पर है, वो जय दिलाने वाला खुदा आज भी मौजूद है। अगर कोई भूखा है तो चिंता ना करे, वो यहोवा एल शदाई, वो स्तनधारी खुदा अपने दोनों स्तनों को लिए हुए आपको दूध पिलाने के लिए, आपको भोजन खिलाने के लिए, अपना मांस और लहू खिलाने के लिए खुदावन मौजूद है। आपका बड़ा धन्यवाद। आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह खुदावन हर एक चीज का अधिकार रखने वाले। अगर कोई जरूरतमंद है, जीवन में कोई किसी की जरूरत है, तो चिंता ना करे, ये हुआ ये यहाँ पर है जो मुहैया करा सकता है। आपके नाम की जय हो, आप बहुत महान है। और खुदावन कैसे आप सरलता में अपने बच्चों के पास आए। अच्छा हम देख नहीं पाते आपको लॉर्ड, अगर आपने उस नबी को ना भेजा होता हमारे पास। कभी भी हम जान नहीं पाते कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हमारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल फर्क होता लॉर्ड, वैसे ही होता जैसे दुनिया में आज चल रहा है। ये प्रभु धन्यवाद हो कि आपने हमें सिखाया लॉर्ड कैसे पढ़ना है। आपने हमें सिखाया लॉर्ड कि कैसे हमें बोलना है, कैसे हर एक कामों को करना है, यह आपने सिखाया लॉर्ड। हम अगर बीमार होते तो हम किससे मांगे, आपने सिखाया था, आपने बताया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही खुदावन जब जायरस की बेटी मरने की हालत में थी प्रभु, खुदावन कोई था जो उसे सिखा रहा था वहां पर कि जा उस नासरी यीशु के पास जा, जो कैंपेन चला रहा है यरूशलेम में, जिसकी सेमिनरी चल रही है। तू भूल जा कि तू भी कोई सेमिनरी मिशनरी का आदमी है। तू भूल जा कि तू भी कोई याजक है, बहुत बड़ी पदवी में है। तो हलीम हो और अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जा उस यीशु के पास, उस नासरी के पास, जो तेरी बेटी को चंगा कर सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कोई था जो उसे सिखा रहा था, वो क्विकनिंग पावर होली स्पिरिट की वहां पर मौजूद थी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु कैसे वो रोता था लॉर्ड आपके पास और कहता था, हे रब्बी मेरी बेटी मरने पर है। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बीच में उस बहन ने खुदावन आपका रास्ता रोका, थोड़ा टाइम बीत गया और वो जायरस की बेटी मर गई। ले प्रभु जरूरी था वो मौत को कबूले, ताकि आपका वो गुण वहां प्रकट हो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और आप बोले और वो बेटी पुनरुत्थानित हो जाए। बहुत महान है प्रभु, आपका नाम बहुत मुबारक। कोई था प्रभु जी जो उस उड़ाऊ पुत्र को सिखा रहा था, कोई था खुदावन जो उस पापिनी स्त्री को सिखा रहा था। आपका धन्यवाद देता हूँ। कोई था प्रभु जो जक्कई को सिखा रहा था, कोई था जो
बर्तिमाई को सिखा रहा था कि चिल्लाओ। लॉर्ड, क्या ही अभिषेक वहां मौजूद था प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई था लॉर्ड, विश्वास करता हूँ वो कोई यहाँ पर भी मौजूद है, जिसने हमें सिखाया कि आज हमें चर्च जाना है, जिसने हमें सिखाया कि आज प्रभु मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों को दूर कर देगा, हर एक परेशानियां मिटा देगा। उसने सिखाया लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ उस सिखाने वाले के लिए। थैंक यू लॉर्ड। अगर कोई सीखना चाहे तो क्यों वो सिखाएगा नहीं, अगर कोई देखना चाहे तो क्यों वो दिखाएगा नहीं। गहरी बात है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। दुआ मांगता हूँ आज की मीटिंग के लिए प्रभु जी। मेरे पास जैसे हर मीटिंग में प्रभु आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शब्द को देते हैं। आज भी प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ लॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप ही आए लॉर्ड, आप ही स्वयं बोले प्रभु। वो आग का खंबा हमसे बात करे, वो बादल हमसे बात करे, वो एलिया की चादर हमसे बोले लॉर्ड, वो हिले लॉर्ड, वो मूवमेंट हो खुदा, मूव करे वो। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए एक एक मेरे भाई बहनों को बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए। हर एक पर आपका पवित्र आत्मा बहुत आयत से बड़े बल से खुदा और सामर्थ्य हो। हर एक को आप संभालिए, बचाइए। कोई बीमार में आप उसे चंगा करें, हर एक पर होने पाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप समानत दीजिए मेरे भाई बहन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। वो महान खुदावन, आप याद है एक दिन उसने भाई ब्रनम के जीवन में वो तलवार उतारी। हालेलुया। और वो तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी, वो दो धारी तलवार, सिर्फ खुदा का वचन कहते हैं। जब किसी के सीने पे जाता है तो वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे जीवन देता है। हालेलुया। उस तलवार से चुने हुए के जीवन में एक अनंत जीवन की अनुभूति आती है। लेकिन जो चुना हुआ नहीं है, लेकिन जो बर्बाद होने के लिए बनाया गया है, वो मरेगा मेरे भाई बहन। एक दिन उस तलवार के मौजूदगी में अनानिया सफीरा आए। हालेलुया। तो क्या असर हुआ उनका? लेकिन एक दिन उस तलवार की मौजूदगी में एक 12 चेले कुरिन्थिस से होते हुए पौलुस के पास आए। क्या हुआ उनका? हालेलुया। सब कुछ बाइबल में दर्ज है, हमें बस देखने की जरूरत है। आमीन। आया हम उस गीत को गाए। एक खुदा ने वचन बोल के दुनिया ये बनाई, यहोवा की तलवार, भाई ब्रनम की तलवार। हालेलुया। आज आप चाहते हैं कि वो तलवार आपको स्ट्राइक करे, अगर कुछ है अंदर तो वो निकल जाए बाहर। आमीन। तो वो खुदावंद यहाँ मौजूद है। 279 गीत का नंबर। एक खुदा ने वचन बोलकर दुनिया ये बनाई, सत्य वचन में झूठ मिला तो मौत सामने आई। यही बात है, एक ना के मिल जाने से पूरी मानव जाति में मौत आ गई। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसने मेरे और आपके लिए छुटकारे की योजना का जो क्या कहते हैं बिगिनिंग कर दिया। हालेलुया। एक खुदा ने वचन बोलकर दुनिया ये बनाई, सत्य वचन में झूठ मिला तो मौत सामने आई। एक खुदा ने वचन बोलकर दुनिया ये बनाई, सत्य वचन में झूठ मिला तो मौत सामने आई। सत्य झूठ में शुरू हुई बहुत बड़ी लड़ाई, सत्य झूठ में शुरू हुई बहुत बड़ी लड़ाई। कितना पाया सत्य करे जब
लेकिन उसी समय सांझ के ठंडे समय पर एक आ गया, वो सफेद बादल उड़े हुए, वो न्यायाधीश, हालेलुया, उसके पांव आग के खंभे के समान, उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान, आप क्या वचन के साथ वो आ गया। किसका न्याय करने? उसका जिसने गुनाह लाया। उसने कहा तू श्रापित है, तू अब पेट के बल चला करेगा। लेकिन क्या उसने अपने बच्चों को श्राप दिया? नो। अगर गुनाह गलती तो तूने भी करी बेटा, लेकिन क्योंकि तू मेरा औलाद है, हालेलुया, मेरे वचन के द्वारा बनाया गया है, तो मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। आप क्या वचन साथ? अभी तक तेरे को सब कुछ मिला, सही बात है, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि दुनियादारी होती क्या है। जब तक पसीना तेरे सर से पैर तक ना आ जाए, तब तक तू मेहनत करे खाने के लिए। आप क्या वचन साथ? स्त्री जो बच्चा जनेगी, मैं उसकी जच्चा की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। जो श्राप देना था वो नहीं दिया। श्राप खुदा के बच्चों के लिए नहीं है, श्राप है शैतान के लिए और उसके बच्चों के लिए। आप क्या वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। उसने अब्राहम से कहा जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे वो श्रापित होगा। हालेलुया, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। बहुत महान खुदावन तो मेरे और आपके साथ चलता है। आमीन। आइए एक और गीत गाएंगे। मैं आपके पैर हूं, मैं आपके हाथ। हालेलुया। क्या आप उसके हाथ और पैर हैं मेरे भाई बहनों? क्या आप उसके शरीर में का हिस्सा है? हालेलुया। अगर वो कुछ देख रहा है दर्शन, तो वो केवल खुदावन नहीं देख रहा, अगर आप उसके आगे के हिस्से हैं, आप उसमें से देख रहे हैं। क्या आप हैं वचन के साथ? अगर वो गलील के पहाड़ में जा रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाले एरिया में, अगर आप उसके शरीर के हिस्से हैं, आप उसके साथ जा रहे हैं। हालेलुया। अगर वो लोगों को चंगा कर रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, मुर्दे को जिला रहा है, अगर आप उसके हिस्से हैं, आप उसमें से वो तमाम काम कर रहे हैं। हालेलुया। कोई अंधा भिखारी आता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। तो अगर वो उस अंधे को ठीक करता है, अगर आप उसके हिस्से हैं, आप उसके अंदर से उस अंधे को देखने की शक्ति दे रहे हैं। हालेलुया। क्या यही घटना घटी 1954 में यहाँ पर, जब खुदा का नबी इस भारत शहर में आया? हालेलुया। गंदा व्यक्ति था, ठीक करने वाले कौन थे? ब्रैनम। वही खुदावन जिसका हिस्सा वो ब्रदर ब्रैनम थे। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम ने जब यरूशलेम में खुदावन चल रहे थे और बर्तिमेय को चंगा कर रहे थे, तब भी ब्रदर ब्रैनम यीशु मसीह का हिस्सा थे। तो उन्हें मालूम था कि अंधों को आंखें कैसे दी जाती है। हालेलुया। कि वो पहले कर चुके थे, यीशु मसीह में होते थे। आप है वचन के साथ? मैं मालूम था। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ इस गीत से। मैं आपके पैर हूँ, मैं आपके हाथ। हालेलुया। यारे प्रभु ले आप मुझसे काम। मैं आपके पैर हूँ, मैं आपके हाथ, प्यारे प्रभु ले आप मुझसे काम। मैं आपके पैर हूँ, मैं आपके हाथ, प्यारे प्रभु ले आप मुझसे काम। मैं आपकी आँख हूँ, मैं आपके कान, मेरे नामों को आप अपना मान। ओ प्रगट
विनती की प्रार्थना है, Amen. प्रभु मैं आपके पैर हूँ, सच है। मैं आपके हाथ, Amen. प्यारे प्रभु ले आप मुझसे काम, Amen. Amen. मैं चाहता हूँ आपके लिए काम करना। Amen. सच है। Hallelujah. आप मेरे जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये आपका है। Amen. इसकी हर ऊंचाई या हर निचाई आपकी है, सच है Lord. क्योंकि हर एक नसों को खुदावन जानता है। सच है। जिसने आपकी हर एक नसों को बनाया जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे। Amen. हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी एक एक उंगलियां बना रहा था, सच है। वो आपके एक एक बाल बना रहा था, सही है। वो आपकी आंखें बना रहा था। Amen. उसके पास सब कुछ रिस्टोर है आपका। और अगर उसने ये दिखावटी जो दुनिया में रहने के लिए बनाया, मैं बता रहा हूँ एक हकीकत भी उसके पास सेफ है। सही। हालेलुया। हालेलुया। जिसको इन्हीं किन्हीं दिनों में आप पकड़ने जा रहे हैं। Yes, yes. Hallelujah. आप है चंगे साथ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, महान खुदावन उस शरीर में होते हुए आपको और मुझे देखता है। सच है। मुझे देखता कि अरे इसमें कुछ कमी है, अरे इसमें बहुत सारी गलती है। वो तो एक सिद्ध आपको देख रहा है। सच है। सही बात है। आप है चंगे साथ। उपयोगी वचन आया ही है आपको ताकि आपको परफेक्ट बनाए। सही। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो। आइए हम जब भी खड़े हैं अपने अपनी बाइबल निकालें। मीका की पुस्तक पुराने नियम पेज नंबर 1082 1082 इसका 6 अध्याय मीका। अध्याय का 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। हेडिंग देखे तो यहाँ लिखा है खुदा क्या चाहता है। आप वचन साथ वचन प्रभु ने दिया। आज सुबह सुबह मैं मनन कर रहा था कि क्या रखे ये प्रभु का। आइए मैं पढ़ूं इसे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। इन चीजों को छोड़ और कुछ नहीं चाहता खुदा। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। अब कौन से नगर को? यरूशलेम को। मैं कहूँ आज इस भिलाई नगर को पुकार रहा है, अगर आप सुन सके तो। और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानने से। हालेलुया। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं, आपके पास संपूर्ण ज्ञान है वचन का। हालेलुया। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो, मनुष्य की नहीं। एस्तर ने किसकी बात सुनी? राजदंड की और जो उसे देने वाला है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा ऐपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटपड़ के मटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती है। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। खुदावन अगर आपने उसके साथ 2-5 करने खेलने की कोशिश करी तो वो मारना भी आता है उसे। सही बात है। अगर वो अभिषेक देना चाहता है, देना जानता है, तो अभिषेक लेना भी जानता है। आप है वचन के साथ। अगर वो सिचुएशन पैदा कर सकता है कि आपको अंदर लाए, तो याद रखना वो सिचुएशन पैदा कर सकता है कि आपको बाहर भगाए।
हालेलुया। हालेलुया। उसने सिचुएशन पैदा करी कि 12 चेलों को चुने, लेकिन उन्हीं 12 में से एक के लिए सिचुएशन पैदा करी कि वो उसे पकड़वाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद है भाई, उसके साथ खेल नहीं खेल सकते। मैं सच है भाई। आइए हम अपने सर को झुकाएं। तो यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, स्वयं आए खुदावन और हमें कॉन्टेक्स्ट दे जिसमें हम अपनी प्रार्थना ला सके प्रभु जी, और एक सच्चे हृदय से, टूटे हृदय से प्रभु अपने आप को आपके सामने खोल सके, हमारा सारा कुछ आपके चरणों में अर्पण कर सके। मदद करे, सहायता करे, हमारे संग और साथ रहिए, प्रकाशन ऐसा खोले जैसे कभी ना खोला हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? उनका धन्यवाद देते हैं कि खुदावत ने मुझे और आपको दुनिया में नाश होने से बचाया। आप वचन साहब, वो स्वयं उस स्वर्ग के सिंहासन को छुड़ाया ताकि मैं और आप बचाए। अगर खुदावन उस इतने बड़े सिंहासन को छोड़ के आया है तो केवल घूमने फिरने नहीं आया, किसी के लिए कुछ करने आया। और जो उसकी ओर निगाहें लगाते हैं, जो उसके नाम का भय मानते हैं, खुदावन उसे ऊंचे पर उठाता है। खुदावन उनके लिए बाध्य होता है कि मैं अब इनके लिए काम करूं। हालेलुया। जब वो किसी को एक बार चुन लेता है ना, अब जब तक उसको उद्धार नहीं कर देता, उसका रैप्चर नहीं कर देता, उसकी देह नहीं बदल देता, वो शांत नहीं बैठते। हालेलुया। उसका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस चीज को। दुनिया में बहुत तेरे मिलेंगे आपको, और बहुत तेरे आपसे कुछ ना कुछ वायदा करेंगे। कभी इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, आपसे कुछ वायदा करेंगे, कभी कोई स्कीम लेकर के आएगा, आपसे कुछ वायदा करेगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, हर एक दुनिया का वायदा झूठा है, लेकिन एक आया, उसने वायदा किया, मेरे पीछे बोले, और क्या स्वर्ग की, क्या पृथ्वी की तमाम आशीष तुम्हारी। हालेलुया। तो क्या उसका वायदा झुठलाया गया? एक आया जिसने अब्राहम से वादा किया, तुझसे और सारा से एक पुत्र होगा। तो क्या उसने अपना वायदा पूरा किया? हालेलुया। क्या जिसने वायदा किया कि मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा। आप है वचन के साथ। देखिए, नूह के दिनों से पहले बारिश होती नहीं थी और उससे लोग खेती करते थे। आप है वचन के साथ। लेकिन प्रभु ने उतने बड़े संसार में नूह को चुना कि इस पर अपनी इच्छा को रिवील करे और बताए जो कुछ होने जा रहा है। सही बात है। और उस दिन बारिश हुई, जल प्रलय आया, सब तहस नहस हो गया, नूह और उसका घराना बचा। फिर उससे बहुत बड़ी जाति बनती चली गई, उससे और उसके वंश से। सही बात है। और आगे को बहुत सारा वंश आ गया, और अब बारिश हो रही है तो सबको नॉर्मल लग रहा है, ये तो नेचुरल ही है। आप है के साथ। लेकिन नूह के दिनों से पहले ये नेचुरली था नहीं। उस दिन जब ओस गिरती थी, अरे ये तो नेचुरल है, इट इज नेचुरल। जब बारिश हुई वो नेचुरल नहीं, कोई कॉमन चीज नहीं थी, कोई बहुत बड़ा काम था। लेकिन नूह के दिनों के बाद से बारिश कॉमन हो गई। हालेलुया। एक मौसम आ गया बारिश का, बारिश होगी और हो रही आज। और वैसे ही रैप्चर होगा। सही बात है। जब आएगा तो लोग जान भी नहीं पाएंगे कि ये भी हो सकता है। सच है भाई। पता भी नहीं पड़ेगा लोगों को कि रैप्चर हो गया। ये तो बात पक्की है, एकदम खुले तौर पर तो होगा नहीं है। जैसे बाकी जो दुनिया में चर्चेस है वो ये गवाही देते हैं कि ऐसा होगा कि रैप्चर में जब उठाए जाएंगे तो एक ड्राइवर इधर से एक्सीडेंट बहुत होगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर उठा लिया जाएगा। आप ड्राइवर से
इस रीति से रैप्चर नहीं करेगा खुदा। सच। देखो मैं चोर की नाई तुम्हारे सामने आता हूं। हालेलुया। चोर की नाई, जिसे वो चुराएगा केवल वही जानेगा कि मुझे चुरा लिया गया है। हालेलुया। क्या खुदावन चोर की नाई आएगा किसी को चुराने? चोर करता क्या है? एक शातिर चोर, पता नहीं पड़ने देगा वो कि मैंने कुछ चोरी कर लिया है। लोगों को खबर नहीं मिलेगी। बाद में अचानक से जब उस चीज की जरूरत पड़ेगी, अरे वाला चीज कहाँ चला गया, तब छानबीन होगी, पता चलेगा तो चोरी हो गया, इस चोर ने चुरा लिया। बोले रैप्चर में भी ऐसे ही होगा। खुदावन कईयों को चुरा के ले जाएगा यहाँ से। आप और जब उनकी जरूरत पड़ेगी, अरे यार इस भाई को फोन करता हूँ, ये फट से आ जाता था कोई भी काम रहने से। अरे मेरे घर में बीमार है लोग, मैं फट से इस बहन को फोन करता हूँ, ये प्रार्थना करने आएगी। जब जरूरत पड़ेगी फोन लगाएंगे, पता पड़ेगा जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस दुनिया के कवरेज से बाहर हो गया, आउट ऑफ नेटवर्क। मैंने कहा एक स्वीट आवाज आएगी जो, अच्छा उस समय नहीं, भाई आशीष बता रहे थे, सॉरी। एक स्वीट आवाज आएगी, जैसे वो लेडी जो बोलती है आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। ये आवाज आती है, फोन लगाने से बोले ऐसे ही होगा। वो लेडी बोलेगी कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस दुनिया से बाहर है। सही बात। के साथ भाई बहन लोग रिपोर्ट लिखाएंगे। हाँ एक बात बोल सकते हैं कि उस दिन बहुत सारी रिपोर्टें लिखाई जाएंगी कि ये लापता हो गए लोग, क्योंकि अपहरण के केसेस तो चल ही रहे हैं के साथ। लेकिन तो आपने सोच लिया कि कुछ चले जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, सोचना ये है होगा कि नहीं। बात यहाँ पे अटक गई। हाँ प्री डेस्टिनेटेड है वो, पहले से ठहराया हुआ है रैप्चर। जिन जिन के विषय में बोला गया उन्हीं का रैप्चर होगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं होगा। ये बात तो पक्की है। लेकिन वो कैटेगरी क्या होगी जो रैप्चर में जाने वाले हैं? हालेलुया। आप देखो दुनिया में भी आप चल रहे हो, वैसे भी चल रहे हो, और क्या मैं प्री डेस्टिनेटेड चाइल्ड हूँ, मैं चुना हुआ हूँ? मैं कहूँगा आप नहीं हो। मुझे चुने हुए होंगे ना, खुदावन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनमें से संसार एकदम खत्म कर देगा। सच है भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। चुने हुए होंगे, हाँ संसार में रह रहे होंगे एक समय पर, लेकिन जब वो बुलाहट आई, अब्राहम चुना हुआ था। यस यस। नबी बोला वो भला व्यक्ति था इसलिए खुदावन ने उसे नहीं चुना, बुलाया। वो चुना हुआ था इसलिए उसे बुलाया। संसार में था लेकिन खुदावन ने जब उसे बुलाया तो नबी बताया कि जब वो बुलाहट आती है तो जरूरत ये है कि हम संसार की हर एक चीज को छोड़े और उसके पीछे जाए। इट मींस रैप्चर में जाने वाला व्यक्ति संसार में एक पैर रखा हुआ नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। और अगर आप में से कोई, मुझ में से कोई, यहाँ पर जो चर्च में बैठा है, हम में से कोई अगर संसार में ऐसे पैर रखे हुए हैं और चर्च में भी मैसेज सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये मैसेज सच्चा है, मैं कहूंगा आप सुने हुए नहीं है मेरे भाई बहनों, आप कुछ गलती पर है, या आप अपनी पोजीशन को समझ नहीं पा रहे हैं। सच है भाई। आप के साथ खुदावंद आपसे कुछ चाहता है। आज सुबह खुदा ने बताया कि खुदा चाहता क्या है मुझसे और आपसे। बेफिजूल मैं और आप यहाँ इकट्ठा नहीं होते। सच है भाई। इधर उधर की बातें करने के लिए। कई औरतें और कई भाई जो डिनोमिनेशन में हैं वो इसीलिए संडे को गैदर होते हैं कि अरे एक हफ्ते बाद मिलेंगे, उस भाई से पूरी मैं शेयर करूंगा वो चीजें दिन भर पूरे हफ्ते भर मेरे साथ हुई, क्या हुई, वो बिजनेस की बात थी, वो उसके घर की बात है। बहने आएंगे, मैंने नई साड़ी ली, मैंने ये लिया वो लिया, मेरे घर में ये हुआ वो हुआ।
किसी के अंदर मैसेज की कोई बात ही नहीं है कि मैंने बाइबल पढ़ा और मुझे ये नई बात पता चली, ये है ही नहीं। समझ रहे हो? और मैं और आप यहाँ इसलिए नहीं आते हैं। इसे कभी ऐसा लगे ना, अरे वो बहन तो चर्च आ रही ना, चलो वहीं पे उसको ये दे देंगे, काम हो जाएगा कम से कम। ऐसे काम लेकर के चर्च में मत आना मेरे। वो भाई को दे देंगे, वो काम हो जाएगा, चर्च में तो आएंगे ना। ये काम लेकर के मत आना। क्या बोला भाई लाल ने? जब चर्च में आओ तो कुछ लेकर के आओ, दुनिया का काम नहीं, अंदर वचन। यस यस कोई छूछे हाथ ना है, प्रभु ने कहा। सही हालेलुया। तो इसका मतलब कोई काम ले आए भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए, वो काम नहीं। कि वचन तुम्हारे अंदर। हालेलुया। हो ना हो आज प्रभु इस वचन के प्रकाशन को मुझ पर उंडेलेगा। सही बात है। लिया इंडिया में मैंने बताया बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी। आपका समय है, आप बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या खुदावन ने वचन के लिए कुछ करने के लिए भी टाइम दिया? वचन पढ़ने के लिए टाइम दिया? आप पढ़ सकते हैं? मैं सोचता हूँ डैनियल के पास टाइम कहाँ से निकलता था, मैं तो पूछ रहा था भाई। बस प्रधानमंत्री जैसे लेवल का आदमी आज के डेट में या कभी भी किसी भी समय पर उससे ज्यादा व्यस्त कोई नहीं हो सकता। उसके बाद 10 जगह में, अरे यहाँ क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, और मेरे को बाहर कंट्री से कैसे संबंध बनाना है, क्या करना है, अगर कहीं हमला हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, तमाम चीजें वो कैलकुलेशन और आगे की प्लानिंग, वो सारी चीजों में व्यस्त रहता है। कैसे उसके पास समय निकलता था? तो बताओ, वो चाहता था निकालना। सच है। रावण ने समय दिया था हमें, हर एक को देता है, लेकिन लोग चाहते नहीं है, इसलिए बहानेबाजी कि हमारे पास ये समय नहीं था, हमको ये काम पड़ गया भाई, हमारे बहन के उनको ये काम पड़ गया भाई, इसे हम नहीं निकाल पाए। ये सब फालतू बात है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। डैनियल जैसा आदमी अगर समय निकाल सकता है तो मैं सोचता हूँ कोई भी निकाल सकता है। सच है भाई। हालेलुया। उतना बिजी तो आपको खुदावन ने आज रखा नहीं। क्या है? मैं कहूँगा आप प्रधानमंत्री। हालेलुया। मेरे भाई बहन, समय हमारे पास है। क्या लिखा है? खुदा पुकार रहा है इस नगर को कि जो तेरा नाम का भय मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नाम का भय मानते हैं, भय मानने वालों के लिए आती है। और जो भय नहीं मानता, उसमें डर भय नहीं है, गया गया। बच्चे गए, जवान लड़के लड़कियां अकेले, अभी समय है। जब हम अपने मम्मी पापा की उम्र में होंगे तब ध्यान देंगे। वैसे अगर रैप्चर हो गया तब क्या ध्यान दे देंगे? आपकी मम्मी ध्यान दे रही थी, आपके पापा ध्यान दे रहे थे, तो खुदावन उनका रैप्चर करा दे, तुम रह जाओगे यहीं। सही बात है या गलत हूं मैं? ये चीजें क्या मेरे और आपके अंदर पाई जाती है तो आप एक सुने हुए की कैटेगरी में है। थोड़ा भी पैर आपका बाहर है, थोड़ा भी, आप उस कैटेगरी में नहीं है, समझ लेना। डर हो जाना चाहिए कि अरे मेरे को तो सुने हुए कैटेगरी में आना है। पढ़ना शुरू कर दो, वचन सुनना शुरू कर दो, गवाही देना शुरू कर दो। हालेलुया। चर्च में क्या नीड है, क्या काम कब करना है, और क्या कुछ समझ में आ रहा है, वो चीजें करना शुरू कर दो। सच है। हालेलुया। हालेलुया। स्टैंड लेना शुरू कर दो वचन के लिए। समझ में आएगा, वो धीरे धीरे संसारिकता खत्म होती चली जाएगी। ये करने वाला कौन है? खुदावन खुद अपने चुने हुओं को सिद्ध करते हुए रैप्चर में ले जाने के लिए आया है। सच है भाई, सही सही। हालेलुया।
अब जो जहां है वैसा ही बना रहे। आलू बोने वाला आलू होता है, It's true। लेकिन आलू बोने वाला आलू बोते समय वो डेडिकेटेड है आलू बोने में। बात को थोड़ा समझना। मैं और आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो हमें एज अ बिलीवर डेडिकेटेड होना पड़ेगा इस वचन के लिए। हम हैं आलू बोने वाले, तो ईमानदारी से, खराई से पूरा कंसंट्रेट उस आलू बोने में लगाना है। हालेलुया। इन्हें समझा ही नहीं जो वचन लिखा रहता है ना, हर एक वचन में उस वचन की एक समझाई से उसका एक मतलब है। मेरे भाई बहनों, अगर समझना चाहोगे, क्या जो तेरे नाम का भय मानते हैं, सारा ज्ञान उसी का है। हालेलुया। अंदर खुदा का डर ला के तो देखो। कब तक आप लीडर होकर भागते रहेंगे? कब तक? वचन के साथ कब तक लीडर होकर भागते रहेंगे? मैं नहीं डरता किसी से, चाहे माँ हो या बाप हो, चाहे कोई बड़े हो, भाई बहन, कोई भी, मैं नहीं डरता। आप अपने माँ बाप से नहीं डर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में खुदा का डर नहीं है आपके अंदर। सही बात है। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती। मेरे मन में तो जो आएगा मैंने वो करना है। ये आपकी चाह, इट इज योर चॉइस। क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी? हर एक को मैं बोल रहा हूँ बच्चों, हर एक, कभी आपने ये सोचने की कोशिश, खुदा की चाहत है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ गॉड? खुदा की डिजायर क्या है, चाहत क्या है? कभी सोचने की कोशिश करी? चाहे बड़े हो चाहे छोटे, बात कब बनेगी? पटरी पे गाड़ी दौड़ने लगी तब। हालेलुया। आलू बोने वाला आलू होता है। आप मालूम, राव पुत्र के बाप में जो उसका बाप था, उसकी एक खासियत थी, वो ईमानदार और सीधा बना रहा वचन के प्रति। आप साहब, उसका बेटा बिगड़ा, कोई दोष लगाते होंगे उन पे, जरूर तुम में कोई कमी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे में कमी आ रही है, ये भी बात आती है। लेकिन वो बोला, खुदावंद आप जानते हैं मेरी और आपके बीच की जो डीलिंग है वो क्या है, वो खुदावंद जानता है। आप साहब, वो वैसे ही ईमानदारी से और खराई से, जैसे वो उसका बेटा साथ में था तब था, और उसका बेटा छोड़ के गया तब भी वो खुदा के साथ डीलिंग में बना हुआ। हालेलुया। तो क्या हुआ, ये खुदा की डीलिंग में जो ईमानदारी से वो आलू बोने वाला काम कर रहा था, ये वचन का काम बता रहा हूं, एक नमूना रखा, वो जो काम उसने किया, जिस पर वो निरंतरता में बना हुआ था, डेडिकेटेड था, उस काम ने एक आवाज पहुंचाई उसके बेटे के पास। तो बेटा घर क्या रहा है तू? बिगड़े हुए बेटे, घर क्या रहे हो तुम? अरे सुगरों की फलिया। हमारे बाप के यहाँ जानते हो क्या क्या है? बोले काजू कतली, रसगुल्ले, चमचम। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? लेकिन है दुखी, क्यों? इतना गुनाह कर दिया अपने बाप की आज्ञा को टाल के। सही बात है। जब वो काम किया तो एकदम शर्मसार, बोले अब कैसे जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे को। तो फिर उसका बाप जो डीलिंग करता था खुदावन के साथ, फिर एक आवाज वहां से उड़ करके इसके पास आई, अभी भी तेरे बाप इंतजार कर, अभी भी वो इंतजार ही बेटा, कदम को बढ़ा कर, स्मरण तो कर, तू कहां से गया। हालेलुया।
स्मरण कर और मन फिरा, आवाज उसके पास जा रही है, तब जा करके उसके अंदर वो अनुभूति आई कि खूब रोया, प्रार्थना किया, खूब रोया, प्रायश्चित किया, कहा प्रभु काम करता हूँ, मैं अपने बाप के यहाँ जाकर नौकरी कर ले, और मैं सीधा गिर जाऊंगा उसके पैरों पे और बोलूँगा पापा कोई भी झाड़ू पोछा मारने का काम दे दो, बाथरूम साफ करने का काम दे दो, मैं आपके नौकर बन के रहूं। आवाज ने कहा चल यही सही, तो जा तो सही कम से कम उसके पास। हालेलुया, जा तो सही, जाएगा तो तुझे कुछ मिलेगा। आमेन, सच है। आप रुक जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, आप चाहते हैं तो मिलता है। अब उड़ाऊ पुत्र बोलने से आप बच्चों की तरफ मत देखना, अरे बिलीवर की मैं बात कर रहा हूँ, सच है भाई, सही है भाई के साथ हर एक बिलीवर। फिर जब वो आता था अपने बाप से माफी मांगने और नाक रगड़ने की, पिताजी मुझे अपने नौकर रख लो, नौकरी पे रख लो, बस 3 टाइम खाना दे देना, दैट इज इनफ फॉर मी, ऐसा बोल करके जा रहा था वो मनसा से रोते हुए, आंखों में आंसू थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, फटे कपड़े थे, गंदगी था पूरा शरीर, तब आप बैठा हुआ था यूं, कहाँ पे? भाई बताते कि वो अपने घर में नहीं था, वो घर से बाहर था। इट मीन्स वो सिंहासन को छोड़ चुका था। हालेलुया। अब वो बाहर उस फील्ड में, उस बरामदे में, दरवाजे के बाहर अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, कब आएगा, कब आएगी मेरी बेटी, वो फलानी जिसका मैंने इतने साल इंतजार किया। तो कहीं ना कहीं अंदर था, एक ना एक दिन वो आएगा जरूर। मैं वही कहता हूँ, अपनी जो आशा है ना प्रभु में, उसको मत छोड़। सच है, हालेलुया। बोलूंगा उन पेरेंट्स से जो हार जाते हैं ना, क्या करें, हारना नहीं। सही। जब तक हमारी जुबान चल रही है, हम चल रहे हैं, हम जिंदा हैं, हमें उसके लिए करना है। आप वचन के साथ कभी निराश हो जाते हैं, अरे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, एक काम कर, तू पढ़ाई छोड़ और घर में बैठ चुपचाप, पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो जाके बाहर बिगड़ रहा है। नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपको उसके लिए करना पड़ेगा, इतने साल वो नहीं पड़ेगा, 1 साल तो उसके अंदर वो आएगी आवाज, वो समझ कि भैया अब मेरे को शर्म आ रही है, मेरे से छोटे छोटे काम हो गया, मैं यहीं पर अटका पड़ा हूँ, तब वो पास होगा। हालेलुया। अरे हमारे घर में बहुत कमी है, हम जो ने अपने बच्चों को कमाने भेजे, जब तक बच्चा अपने पैरों पर, मतलब जब देख रहे हो आप कि वो बिगड़ा हुआ है, वो बात नहीं सुन रहा, उस समय आप उसे कमाने के लिए भेजे, फिर वो और नहीं सुनेगा। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं मेरे भाई बहन, पौलुस बता रहे हैं कि माता और पिता अपने बच्चों के लिए अर्जित करते हैं, बच्चे जो है माता पिता के लिए अर्जित नहीं करते, माता और पिता करते हैं। कब तक करेंगे? जब तक जिंदा है। आप है के साथ? इसलिए अपनी आशा मत छोड़ना, आप जो है मसीह में हैं, आप निराश होने के लिए नहीं आए, आप मसीह में हमारी एक आशा है। बुढ़ा पुत्र के जो पिता थे, उनकी ये आशा थी कि भाई मेरा बेटा आज नहीं तो कल आएगा। चला गया तो क्या हो गया? मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूँ, खुदावन अपने दूत को निरंतरता में उसके साथ बनाया हुआ है, उसके सारे कर्म कांड देख रहा है कि वो कर क्या रहा है। हालेलुया। तब देख रहा है, एक दिन जब ठोकर पड़ेगी ना वहां से, जब पीछे से कोई छुरा भोगेगा, तब समझ में आएगा मेरा बाप सही था, मेरी माँ सही थी, मेरे भाई सही थे, मेरी बहनें सही थी, उनसे टोकते रहते, भोग करते रहते।
हालेलुया। ये सब करने वाला खुदा है। आप, मैं कह रहा हूँ, खुदा पर छोड़ दीजिए बस। That's it। खुदा पर छोड़। कई बार मजबूरियां होती है कि घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, बेटा तुम काम हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही, तुम काम में जाओ। ये मजबूर घर वाले होते हैं, लेकिन आपके पास मजबूरी नहीं है। सच है। आपको खिलाने वाला यहोवा है। Amen. God bless you, भाई। कभी मजबूर नहीं हो सकते आप। सच है। God bless you, भाई। तक हाथ कर चल रहे कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हालेलुया। जरूरत होगी खुदावन किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा वो जरूरतें पूरा कर देगा। सच है भाई, सही है। फंड की जरूरत होगी वो कर देगा। सही बात। नई लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। इस चीज पर फोकस होना है। आज की जनरेशन ही वैसी है, नहीं पड़ेगी, इसका मतलब हम हार जाए। इस चीज को ध्यान में रखें। ये एक बेसिक चीज है मुझे और आपको समझने के लिए, जब मैं और आप इस संसार में हैं। हालेलुया। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, ये बात आई तो मुझे बोलनी पड़ी। नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आगे जाऊंगा, समय निकलता जा रहा है। एक छोटा सा आपके सामने बात रख के फिर हम प्रार्थना करेंगे। 6 का 6 से पढ़ दीजिए, आपको समझ में आएगा खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और वही मैंने और आपने आज प्रार्थना करनी है, खुदा की चाहत जो है उस पर। हाँ, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं। मैं क्या लेकर यहोवा के सामने ऊपर रहने वाले खुदा के सामने, कोई ऐसी चीज है जो मैं खुदावन को गिफ्ट दे सकता हूँ कि प्रभु आज मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। सबसे बड़ा गिफ्ट खुदावन का आपकी ओर से होता क्या है? वचन से एकदम लिखा है, वो आपका थैंक्स गिविंग है, धन्यवाद है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हो प्रभु को, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है उसके लिए। उसके अलावा आप ये बड़ा वाला बकरा ला दिए, एकदम बड़ा खट्टा खट्टा मोटा, प्रभु के लिए जा रहा, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास खुद है, वो आपके अंदर है, वो अगर आप देते हैं, ये अच्छी चीज है। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद दीजिए। हर एक सिचुएशन में बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा सुधरा हुआ है, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने ऐसे बच्चे को देखा। बच्चा बिगड़ा हुआ है, प्रभु आपका धन्यवाद कि अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, वो ऐसे वापस आएगा कि क्या कहते। एकदम अद्भुत काम, आश्चर्य हम खुदावन करने जा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, अगर यहाँ बैठे मैं और आप अगर ये सोचे कि देखिए मैं चाहे कुछ भी करूं, जवान है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो सोचे कि मैं चाहे कुछ भी करूं। पास्टर भाई बोलते रहते हैं कि खुदावन कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, खुदावन कुछ ऐसी चीजें लाएगा कि हम ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। इससे भी लोग इनकरेज हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गंध है ना, अपने दिमाग से निकाल देना। समझ रहे हो? हाँ, प्रभु करेगा कुछ, लेकिन कैसे करेगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन आप ये सोचे, ये गंध बैठा के रखे कि मैं जो भी करूं इट इज ओके। नहीं, हर चीज ओके नहीं है, चीज ओके नहीं है। क्योंकि खुदा जब मारता है ना, उस मार में आवाज आती नहीं है, एक तकलीफ बहुत होती है। सही है भाई, सच है। तकलीफ बहुत होती है। जब तकलीफ होगी ना, तब समझ में आएगा। ये तकलीफ होने से पहले ले लो ना, सुधर जाओ। मेरा कहना ये है। सही बात है। मैं बच्चों से भी कह रहा हूँ, बड़ों से भी कह रहा हूँ, बुजुर्गों से भी कह रहा हूँ, पहले तकलीफ हो,
तकलीफ को क्यों पकड़े? हमें तो आशीष लेनी खुदावन से, आनंद को। बाइबल का क्या ही वो गहरा आनंद तुम्हारे सामने धरा हुआ था, रखा हुआ था, तो कभी लेने की कोशिश करी? हालेलुया। वो लेना है, वो कैचिंग पावर होगी। आमीन। बहुत है, कभी कभी क्या करते हैं हम, कुछ ऐसी चीजें हमारे को पता चलती कि वो ज्ञान ले लेते हैं हम सट से। तब मेरे सामने ये बात खुलेगी तो हम फट से ये बता दूंगा, कह रहे इसका मतलब ये, संसार के ज्ञान। बोले सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं क्रिकेट में? सट से कैच कर लिए, पता पड़ गया तो सचिन तेंदुलकर ने बनाए। अब कोई पूछेगा तो मैं शायद से बता दूंगा, मालूम है किसने बनाया। सबसे ज्यादा फिल्में किसने की? फट से कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को छान मारा, फट से निकाल लिया, वो ज्ञान पकड़ लिया अपने अंदर। सबसे ज्यादा ये किसने किया, वो किसने किया, यहाँ इस कंट्री में कितने जिले हैं, राज्य, तमाम चीजें, ये वाला ज्ञान फट से पकड़ लेते हैं। मेरी बात आई खुदा के ज्ञान की, 2 मिनट में व्हाइट वॉश। क्यों? क्योंकि पकड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। आपका वचन के साथ कैचिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है वचन के प्रति। आमीन। आगे पढ़िए भैया। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या मैं होम बलि के लिए बछड़े लेके आऊं? बोल होगा उससे। बोले भाई हाबिल भी लाया था तो खुश हुआ था बड़ा खुदावन, बहुत अलग था मेरे भाई बहन, समय अलग था। वहां पर प्रकाशन बोल रहा था, प्रकाशन में होते हुए हाबिल ने वो खुदावन के सामने वो बलि की वेदी चढ़ाई। आज क्या खुश होगा? सोचना एक चीज, एक बारी, मैं आज ये बलिदान लेके आऊं, क्या मेरे इस बलिदान से खुदावन खुश होगा? खुश होगा तो बहुत बढ़िया बात, गॉड ब्लेस यू निकल करके आएगा। लेकिन अगर खुश नहीं हुआ, फायदा क्या वो तुम्हारा इतना करने का? इतना मेहनत किया उसने, केन ने, बेचारा, मैं कहूँ बेचारा, वो क्या मेहनत नहीं करी उसने? खेत में या हल चलाया, ये बीज लगाया, फल फ्रूट लगाया, धान लगाया है, और सबको काटा और बस एकदम सजा करके, एकदम मस्त से गार्निशिंग करके वो खुदावन के पास, वेदी के पास ले गया। लेकिन उसकी कुर्बानी कबूल नहीं। हालेलुया। उसकी कुर्बानी कबूल और मेहनत करी। क्यों? क्योंकि उसकी कुर्बानी में प्रकाशन नहीं था, रिवलेशन की कमी थी। अगर तू अपने भाई के रिवलेशन को कबूल करे, क्या मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा? इसलिए अगर आप बलिदान लेकर के जा रहे हैं, चाहे बछड़ा हो चाहे कुछ हो, क्या खुदावन उससे प्रसन्न होगा? प्रश्न आना चाहिए, क्या मैं जो लेके जा रहा हूँ, क्या मैं जो लेके जा रहा हूँ, क्या खुदा प्रसन्न होगा? लोगों तो बहुत बढ़िया बात है, प्रसन्न नहीं हुआ तो ऐसे ही है। चलो आगे बढ़ो। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? मैं सब कुछ यहोवा को दे दूंगा। मैंने वहां पे ये लिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं सब कुछ यहोवा को दूंगा। क्या इससे प्रसन्न होगा यहोवा? यहोवा बोलेगा तू सब कुछ मेरे को दे रहा है, बेटा तेरे पास कहां से आया? कहीं मैंने ही तो नहीं दिया, तब उसको स्मरण आएगा, अरे प्रभु ये तो आप ही ने दिया है, तो मैं क्या दे रहा हूँ? आपको ही अपना आपको लौटा दे रहा हूँ। आप वचन के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तेल का खदान ला करके रखते यहोवा के सामने होते, बेटा मेरे को मतलब ही नहीं इससे। हालेलुया। और आगे, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में
अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, जैसे वचन में लिखा है कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर, तो क्या मैं भी अपने पाप के लिए ऐसे ही कुछ को दे दूं, अपने पलौठे को या अपने जन्माए हुए लड़के को? यह अब्राहम विश्वासी था और इसहाक प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा था। अगर आप उन दोनों कैटेगरी पे नहीं हुए तो दिक्कत है, तब आपका बलिदान देना कोई फायदा नहीं करेगा। आप है वचन साथ? अगर अब्राहम छुरी चला भी देता तो वहां पर एक मेमना मौजूद था जो इसहाक को पुनरुत्थानित कर देता। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? कि इसहाक प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा था और अब्राहम एक सच्चा और खरा और ईमानदार विश्वासी था, तो दिखावटीपन लिए वो नहीं था। और तो जब उसने अपने बेटे को बलिदान करने गया, खुदावन ने वहां पर एक मेमने का उपाय कर दिया, इसहाक की जगह वो बलिदान। हालेलुया। सब कुछ जानता। क्या मैं अपने पाप के लिए अपने पहलौठे को दूं, अपने जन्माए हुए को दूं? और आगे, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। जो बता चुका है मनुष्य कि अच्छा क्या है। क्या है अच्छा? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? ये तीन बातें यहाँ पर नबी बता रहे हैं, मीका नबी। हाँ, क्या चाहता है? तीन बातें। कि तू न्याय से काम करे। पहला, कि तू न्याय से काम करे। हालेलुया। क्या पौलुस ने बात कही? जब तुम छोटे मोटे झगड़ों का न्याय नहीं कर सकते, उस दिन जब सियासत पर उठ के कैसे न्याय करोगे? दुष्टों का न्याय कैसे करोगे? एक न्यायी तरीके विश्वासी होना चाहिए। हालेलुया। कि सही गलत का फैसला कर सके। आमीन। तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। और कृपा से प्रीति रखे। दूसरी बात कि हरेक पर अगर किसी को देखो तो अपने अंदर उसके लिए दया की भावना रखो, प्रेम की भावना रखो। तो अगर तुम पर दया हुई है तो ये सोचना उस पर भी हो सकती है। दया के लिए आप ही ने बस जाकर फॉर्म नहीं भरा है। हालेलुया। आपने कोई मेहनत नहीं करी, ये तो आप पर दया हुई है। तो दया किसी पर भी कर सकता है खुदावन, ये सोच लेना। इसे नबी का मैं हर एक के लिए उनके अंदर एक प्रेम है, एक डर है, मैं आदर करता हूं। और कृपा से प्रीति रखे और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। That's it। ये तीन चीजें, मोटी चीजें अपने लाइफ में आप स्मरण करते रहना। ये तीन चीजें खुदावंद आपसे चाहता है। हालेलुया। कि आप न्याय से काम करें, कि आप कृपा से प्रीति रखें, कि आप खुदा के साथ नम्रता से चले, हलीम होके। अपने आप को बहुत चौड़ा करके ना चले भाई मेरी बहन। मैं प्रभु कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर दया करी। अब जो कुछ है आप ही मेरे माई बाप। आप जैसा कहेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा करने को मुझे बोलेंगे, जहां जाने के लिए बोलेंगे, मैं जाऊंगा या जाऊंगा। ये आप ये तीन चीजें जो खुदा चाहता है कि आप करें। हालेलुया। और प्रार्थना करें इन तीन चीजों के लिए। प्रभु ये तीन चीजें जो आप चाहते हैं मैं कर पाऊं, ताकि आपकी चाहत पूरी हो। प्रभु यीशु का मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कोई मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अगर पूरी हो रही है तो वो गलत हो रही है। जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में केवल और केवल खुदा की इच्छा, खुदा की चाहत पूरी हो। हालेलुया। तो खुदावन आपकी चाहत, आपकी इच्छा क्या है ये देखने के लिए नहीं आया है। आप अभी परमिसिव विल में रह रहे हो, अनुमति इच्छा में। खुदावन एक सिद्ध इच्छा के तहत आपको लाने के लिए आया है।
हालेलुया। हालेलुया। सिद्ध इच्छा, हड्डी और मांस जो आपने पहन रखा है, ये एक अनुमति है। सिद्ध इच्छा योगनी खुदावन ने आपको देने के लिए आया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे इन चीजों के लिए, ताकि खुदावन मुझ पर और आप पर अपनी करुणा को बरसाए। क्यों पता है? वो प्रेम करने में तेज है और गुस्सा करने में धीमा है। इसी चीज का तो मुझे और आपको फायदा उठाना है। हालेलुया। कई बार ये होता है ना, बच्चे जो है कुछ ऐसा कर देते गलत, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बड़ा गुस्सा, मारूंगा तेरे को, मारूंगी, ऐसा करते हैं, गुस्सा करते हैं उनके। लेकिन उस बच्चे को पता है, उसको जाना है उसी माँ बाप के पास, और जा करके जब वो एकदम प्यार से मम्मा पापा ऐसे बोलेंगे, तो फिर वो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। जब इसने गलत किया था, इसने पूरा दूध गिरा दिया, पूरा दही गिरा दिया, पूरा खाना गिरा दिया, ये गुस्सा है मन में, गुस्से से मार भी दिया, आप समझा। लेकिन वही जब लाड़ करते हुए वो बच्चा आ जाए हमारे और मेरे और आपके पास, तो सारा गुस्सा, आपका खाना गिराया, दही गिराया, दूध गिराया, खत्म। आपका हाँ मेरे बेटा, दोबारा ऐसा नहीं करना। हाँ, इस तरीके का स्वभाव होता है एक खुदा और उसके बच्चे का। हालेलुया। जब उसका बच्चा जाता है ना और पुकारता है, हे प्रभु, हे पिता, तो वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता है जो आपके प्रति आता है। आमीन। वो खुदावन गुस्सा करने में धीमा और प्यार करने में तेज है। इसी चीज का मुझे और आपको लाभ उठाना है। हम एक बेनिफिशियरी है, हम बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी। हालेलुया। हम उसके तमाम कार्यों के बेनिफिशियरी है, आशीषों के बेनिफिशियरी, लाभार्थी, लाभ उठाने वाले। हमें वो बनना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी मेरा एक भाई प्रार्थना करते। धन्यवाद आप पिता, एक बार भी आपके वही चरणों में आते पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, सुंदर वचन के प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आपने हमें बचाए रखा प्रभु यीशु मसीह, ये आपकी दया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें कोई भी योग्यता नहीं है पिता, मगर कोई भी ऐसी बात नहीं पिता कि हम आपको कुछ दे सके प्रभु यीशु मसीह। जैसा भाई बताए पिता, जो कुछ हमारे पास है पिता वो आप ही का दिया हुआ है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है पिता, ये सृष्टि करने वाले भी आप ही हैं। हाँ पिता, हमें कोई भी खुदी लियाकत नहीं है पिता। हाँ पिता, वो केत तो पिता बहुत खुश हो रहा था पिता, जब आपके पास पिता उन भेंटों को लेकर आ रहा था प्रभु मसीह। हाँ पिता, लेकिन वो प्रकाशन के द्वारा नहीं था पिता। हम भी वैसा ही सोचते हैं प्रभु मसीह कि आज हमने बाइबल पढ़ ली, आज हमने मैसेज पढ़ लिया, हाँ ये बात सच है पिता कि हमें पढ़ना है पिता, लेकिन हम उसे अपनी सोच के अनुसार सोचते हैं प्रभु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, हम आपकी सोच के अनुसार चलने पाए, जैसा आप चाहते हैं पिता, जैसा प्रकाशन आप हमें देते हैं हम वैसा कर सके प्रभु। हाँ पिता, हमें कोई खूबी नहीं है पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता हमारे पास्टर भाई के पिता, जिनके जरिए होकर के आप हमसे बातें करते हैं। हाँ पिता, जैसे वचन में लिखा हुआ है प्रभु कि हम ऐसे क्या चीज़ है पिता जो आपको दे सके प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज वो प्रकाशन हमें दिया है पिता, कि हम आपके पास आ सके पिता। एक समय हम भी पिता वही थे पिता, हमने पिता अपना सब कुछ खो दिया था पिता। हाँ पिता, लेकिन आप हमारे इंतजार कर रहे थे पिता, आप द्वार से बाहर आए पिता, आप अपने घर से बाहर आए पिता, उस स्वर्ग से उतर कर आप आए प्रभु से हमारे लिए प्रभु। हाँ पिता, उस चेहरे को आपने दिखाया प्रभु मसीह, हाँ कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हाँ पिता, उस बादल में आज हम अपने चेहरे को देखते हैं प्रभु। हाँ पिता, वो हाथ पिता जिसमें कील ठोके गए थे प्रभु मसीह, उनमें पिता आपने हमारी तस्वीर बना के रखी पिता, आपने पिता उन दर्द को सहा पिता हमारे लिए प्रभु, क्योंकि हम भटक गए थे पिता। हाँ पिता, हम तो आपको छोड़कर चले गए थे पिता, लेकिन आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु। हाँ पिता, आपने पिता उन इजराइलियों को छोड़ा पिता हमारे लिए पिता, इस अन्य जाति दुल्हन के लिए पिता आपने उन्हें छोड़ा था पिता, और इस पट्टी को आपने उनकी आंखों पर बांधा पिता। हाँ प्रभु मसीह, आपने पिता हमारे गुनाहों को नहीं देखा पिता,
हाँ पिता, जैसा भाई बता रहे हैं पिता, आपने पिता उस शैतान को श्राप दिया था पिता, लेकिन आपने अपने बच्चों को श्राप नहीं दिया पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा था कि अब से पिता तू, हे आदम, तू पसीने की रोटी खाया करेगा पिता। आज वही हमारे लिए है पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए पिता। आपने हमें वो श्राप नहीं दिया पिता। हाँ पिता, बल्कि उस शैतान को लताड़ा पिता, जो हमसे उसको कामों को करवाता है प्रभु मसीह। हाँ पिता, यहाँ जितने भी छोटे से लेकर बड़े पाए जाते हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु मसीह। हाँ पिता, यहाँ कोई भी बुरा नहीं है पिता, पूरा वो शैतान है पिता जो कामों को कराता है प्रभु मसीह। हाँ पिता, जैसा आपने अब्राहम से कहा था प्रभु मसीह, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। हाँ पिता, जब आज हम अब्राहम की संतान है पिता, तो हम पिता उस आशीष की संतान है प्रभु। हाँ पिता, जैसा अब्राहम आपके साथ चला प्रभु मसीह, हम भी आपके साथ वैसे ही चलने पाए पिता। हाँ प्रभु मसीह, हो सकता है पिता उस शैतान परीक्षा लेने के लिए आए पिता, लेकिन पिता वो भी आपकी इच्छा के बगैर नहीं आ सकता है प्रभु मसीह। हाँ पिता, आज अगर हम बीमार हैं, आज हम किसी कमजोरी में हैं, किसी परेशानी में पिता, तो आपका धन्यवाद है पिता। हाँ पिता, क्योंकि धन्यवाद देते पिता, उसके जरिए हो सकता है कि पिता आप हमसे पिता कुछ करवाना चाहते हो पिता, हो सकता है किसी भाई बहन को बचाना चाहते हो प्रभु मसीह। हाँ पिता, होने का पिता, हम अपनी परेशानियों में भी आपको ना भूलें पिता, अपने दुखों में भी आपको ना भूलें प्रभु मसीह। हाँ पिता, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, और सभी पर आपकी अनुग्रह दया मांगते हैं पिता। वो सिद्ध बलिदान हम आपको चढ़ाने पाए पिता, जैसा वचन में लिखा है, कोई भी छूछे हाथ ना आए पिता। हम जब भी आए पिता, वो सिद्ध बलिदान आपके लिए लेकर आए पिता, जो कि आप हमसे चाहते हैं। हाँ पिता, और कुछ नहीं पिता, हम तो सिर्फ धन्यवाद की भेंट ही आपको चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद देते पिता, और छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम से के भाई भाई जिसको समझ में आया किसी को नहीं समझ में आएगा। बहने प्रार्थना मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूं मेरे
केवल आप हैं। हाँ मेरे राजा, ओ लॉर्ड रहम मांगती हूँ आपसे मेरे पिता, मैं आपके समीप हूँ, आप मेरे समीप है मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाती मेरे पिता, आप मुझे जानते हैं मेरे पिता, मैं पापों अपराधों में पड़ी थी मेरे पिता, आपने मुझे वहां से निकाला है मेरे राजा। हाँ मेरे मसीहा, मैं नहीं जानती मैं कैसे आपके समीप आई मेरे पिता यीशु मसीह, क्योंकि आपने मुझे चुना था, इसलिए मैं यहाँ आई मेरे राजा। नहीं तो मैं और कहीं नहीं जा सकती थी मेरे पिता, क्योंकि आपने मुझे रखा था यहाँ पर मेरे राजा। ओ मेरे मसीहा, सारी बातों की मैं आपको आदत महिमा दे रही हूँ। हाँ मेरे राजा, जब हम पाप अपराध करते हैं, गलतियों में पड़ते हैं, तो आप हमें वहाँ से निकालते हैं मेरे मसीहा। हाँ मेरे पिता, हम आपके ही करीब रहते हैं मेरे मसीहा, तो कहीं भटक जाते हैं तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे पिता, आप हमें गलतियों से अपराधों से बाहर निकाले मेरे पिता। हाँ मेरे मसीहा, मैं एक एक बच्चे को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। कोई यहाँ पर उन बच्चों के जैसे मैं परेशान रहती हूँ मेरे खुदा, अपने घर के बच्चों से मेरे पिता, मैं चाहती हूँ कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई बहन, कोई परेशान ना होने पाए मेरे पिता यीशु मसीह, उन्हें आप इस कील से निकाले मेरे पिता, जिस कील में वो फंसे हुए हैं मेरे राजा। ओ लॉर्ड, रहम मांगती हूँ आपसे मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, क्योंकि जब मेरे पिता आपने उस चक्कई को चुन लिया मेरे पिता, उसके साथ आप खोज करने के गए मेरे पिता, उसे आपने संभाला मेरे खुदा, उसके पास आप खाने नहीं गए थे, उसे खिलाने गए थे मेरे पिता। तो वैसे ही मैं चाहती मेरे पिता, आप मुझे खिलाए मेरे राजा, मैं आपको नहीं खिला सकती हूँ मेरे मसीहा। हाँ मेरे पिता, क्योंकि मेरे अंदर जो खूबियाँ पाई जाती है वो आपने डाली है मेरे राजा। मैं कुछ नहीं हूँ मेरे पिता कि मेरे अंदर कोई लियाकत है मेरे पिता, नहीं है मेरे पिता यीशु मसीह। मैं एक जमीन का एक ही है वो घोड़े के समान हूँ मेरे पिता, जिसे आपने चुन लिया है मेरे पिता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मैं आपसे रहम मांगती अपने लिए मेरे पिता। हाँ मेरे राजा यीशु मसीह, सारी खटियों को मैं आपके हाथों देती हूँ, परेशानियों को देती हूँ मेरे पिता। जब मेरे खुदा उस समय मेरे पैरों में बहुत परेशानी थी मेरे पिता, तो मैंने आपके सामने दुआ की मेरे पिता, तो आपने तुरंत मुझे चंगाई दी मेरे पिता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा यीशु मसीह। हाँ मेरे मसीहा, जबकि अभी तक जब से मैं यहाँ पहुँची हूँ पंजाब से मेरे खुदा भी आई है, तब से आपके समीप आ रही हूँ मेरे पिता। मैंने अपनी बेटी को आपके हाथों में दिया मेरे पिता, कभी भी वो खराब नंबरों से नहीं पास हुई मेरे पिता, बहुत अच्छे नंबर ला के पास हुई। इस बार मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरे खुदा, उस टेंशन को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। उस बेटी के जो पेपर चेक करने वाली मैडम हो वो आप बन जाए मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, उसके नंबरों को देने वाले आप बन जाए मेरे पिता राजा। ओ मेरे मसीहा, क्योंकि केवल आप है उन्हें पास करने वाले, वो जिनके पास जा रही है वो कुछ नहीं है मेरे पिता, उन्हें भी आपने ठहरा के रखा हुआ है मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप हमारे बच्चों को संभालने वाले हैं मेरे पिता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मैं रहम मांगती हूँ आपसे अपने बच्चों के लिए मेरे खुदा। केवल मेरी बेटी जो है वो ही अकेली मेरी बेटी, पूरे भवन के बच्चे मेरे हैं मेरे पिता। हाँ मेरे राजा यीशु मसीह, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो बच्चे भी हमारे हाँ मेरे पिता। जब हम किसी का बच्चे के कोई उल्टा ना बोले तो कोई हमारे बच्चों के ना बोले, क्योंकि मेरे पिता हम संसार को देखते हैं और हम संसार के बच्चे क्या करें, हम उनको बोलने नहीं चाहते हैं मेरे पिता कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है मेरे पिता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, वैसे बाहर का हम पर उंगली ना उठाने पाए मेरे पिता, वो आपको हमने इस बात के लिए बोला है मेरे पिता कि आप हमें उस दुनियादारी से बचा के रखे, दुनियादारी वाले हमारे बच्चों को उंगली उठाने वाले ना हो मेरे पिता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मैं रहम मांगती हूँ आपसे। हाँ मेरे राजा, सारी बातों के मैं आप ही को आदर महिमा देती हूँ। जैसे अभी तक आप मेरे संग साथ बने रहे, आगे भी मेरे संग बने रहे, मेरे समीप रहे मेरे पिता, मुझे अकेला कभी ना छोड़े मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, ओ लॉर्ड, सारी बातों के मैं आप ही को आदर महिमा देती हूँ मेरे पिता। कभी दुख तकलीफ परेशानियां बीमारियां आपके हाथों में देते हुए छोटी सी दुआ की प्रभु यीशु मसीह को मैं मांगते हैं, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए। सच में प्रभु जी आप महान है मेरे राजा, हमें सच में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है खुदा। अच्छे हैं तो केवल आप है प्यारे प्रभु जी, जो हमें निहारते रहते हैं खुदावन, प्रतिदिन आप देखते हैं खुदावन यीशु मसीह।
आज हम सच में खुदावन पिता जैसे वचन में लिखा कि हम बोलते बहुत है पिता और काटते थोड़ा सा है प्रभु जी। मेरे यीशु राजा हम पे आप रहम आशीष करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रतिदिन आप हमें निहारते हैं, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा कि आज हम कौन सी चाल पर चल रहे हैं मेरे खुदावन। ओ मेरे यीशु राजा मेरे महान पिता प्रभु जी, सच में खुदावन आज हमसे आप यही चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह कि आज हम आपकी इच्छा को पूरा करें खुदावन, जो आपकी वो सीधी इच्छा है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे महान पिता और आपका आज जितना धन्यवाद किया जाए खुदा वो कम ही है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज सच में खुदावन मेरे राजा जैसे मैं कई बार कहती हूँ खुदावन कि मेरे राजा मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाना नहीं चाहती मेरे खुदा, लेकिन जब आप मुझे लेके जाते हैं खुदा, मुझे कुछ दिखाते हैं खुदा, मैं बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह की। सच में मेरे राजा मेरे महान पिता आप तो मुझे बचाते हैं खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मैं दूसरों को देखती हूँ खुदा मेरे अंदर एक दर्द पैदा होता है प्रभु यीशु मसीह। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आप इस्तेमाल करते हैं मेरे राजा, और सच में खुदावन अपने बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे राजा। मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा कि आज प्रभु जी आप है जो हमें बचाते हैं खुदावन, और कोई नहीं है मेरे राजा। जो कुछ आज हमारे पास है खुदा वो आपका दिया हुआ है खुदा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है खुदावन, सब कुछ आपका दिया हुआ खुदा। हम घमंड ना करें खुदावन कि हमारे पास ये है हमारे पास वो है खुदा, सब कुछ आपका दिया हुआ है खुदा हमारे पास देने के लिए। केवल एक धन्यवाद की भेंट है खुदा कि हम आपको एक धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं यीशु राजा, जिसे आप प्रसन्न होते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और सच में खुदावन वो दीनता नम्रता हमारे अंदर होने पाए मेरे खुदा, यदि वो दीनता और नम्रता आपके प्रति नहीं होगी खुदा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे खुदा। और सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता मैं चाहती हूँ खुदा कि कोई मार खा के आपके पास ना आए मेरे राजा, हम ईमानदारी के साथ चले पिता, क्योंकि पिता एक आप वफादार है मेरे खुदा, आप सच्चे खुदा है पिता। हर कोई झूठा वायदा करता है खुदा, लेकिन आप एक सच्चा वायदा हमसे करते हैं खुदा कि मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा। और सच में खुदावन हम आज धरती में प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा परिश्रम कर रहे हैं खुदावन, उसका प्रतिफल आप हमें जरूर दे रहे हैं खुदा। इन्हीं दिनों में खुदावन यीशु मसीह आप या तब पिता वो जब लेक्चर होने जा रहा है खुदा, सच में प्रभु जैसे भाई ने बताया खुदा कि वो गायब हो जाएंगे मेरे यीशु मसीह, वो ऐसे गायब नहीं होंगे खुदा। सच में खुदावन कई बार कॉल लगाते हैं मेरे खुदा, वो भाई बहन फोन नहीं उठाते मेरे राजा, वो गायब हो जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे यीशु राजा मेरे महान पिता मैं रहम बस मांगती हूँ हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह, क्या आप उन पे दया करे रहम करे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और मेरे खुदावन आप प्रभु जी हर एक के संग और साथ होए प्रभु जी, हम आपके डर और भय में जिए प्यारे प्रभु जी। जैसे पिता पिछले हफ्ते मेरे खुदावन यीशु मसीह आपने बताया कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा पिता। जब हम आपकी आज्ञा को मानेंगे खुदावन तो हम आपसे प्रेम कर रहे हैं खुदा, ये प्रेम अब वो प्रेम है मेरे खुदावन। मेरे यीशु राजा मेरे महान पिता मैं इस प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद देती खुदा कि जो आपने हमसे किया प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे महान पिता वो उड़ाऊ पुत्र चला गया था मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन खुदावन आप उसकी इंतजारी में थे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता आप भी चैन से नहीं बैठे खुदा जब तक वो अंदर नहीं आ गया खुदा। ओ प्यारे प्रभु जी आपने उसे ऐसे नहीं छोड़ा मेरे खुदावन यीशु मसीह। आपने प्रभु जी मेरे महान पिता उसके लिए एक बछड़ा पिता मंगवाया मेरे प्यारे प्रभु जी, और बनवाया प्यारे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा मेरे महान पिता। उसे अच्छा वस्त्र दिया प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे राजा। और वो पुत्र कह रहा है मेरा पिता मेरा स्वागत कितने अच्छे तरीके से कर रहा, वो बहुत खुश हुआ मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मेरे महान पिता। तो प्रभु यीशु मसीह वो जो भी है पिता उड़ाऊ पुत्र के जैसे चला गया मेरे प्यारे प्रभु जी, वो आपके करीब में आने पाए मेरे यीशु राजा। और प्रभु जी आप हम पे सब पे रहम करे खुदावंद यीशु मसीह। और धन्यवाद तुम्हें चाहती हूँ। और सच में मेरे पिता मेरे याजक के लिए खुदावंद यीशु मसीह जिसके अंदर से आप होके बातें करते हैं खुदा, और हमें हर वक्त समझाते रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद और प्रभु जी आपके नाम की महिमा आपके नाम की स्तुति प्रभु यीशु मसीह हम सभी भाई बहनों के जीवन से सर्वदा होती रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद
धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर दिन के लिए प्रभु, जब उपवास में एक मन होके, एक वासना में होते हुए, एक उत्सव में होते हुए जब हम आपके सम्मुख आए प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन की ये उत्सव देने वाले आप हैं लॉर्ड। आज का दिन आपने बनाया प्रभु, और जरूरी है कि वो बेटे बेटियां जो खुदा के हैं वो आज के दिन आनंदित हो, और एक दुख पीड़ा दूर करने वाले आप है प्रभु। विश्वास करता हूँ खुदावन, जो परिस्थितियां आती खुदावन एक दिन उनका अंत है लॉर्ड। वो बीमारी जो आती है एक दिन वो उसका खात्मा है प्रभु। तो प्रभु रहम करे हम सब पर प्रभु जी, हम उन कामों को करने पाए जो आप चाहते हैं प्रभु, हम वो करने पाए कि खुदावन आपने कहा कि न्याय से काम करो, हर एक कामों में एक न्याय के सोच करके और उस चीज को रख करके खुदावन होता तो क्या करता, सब काम कर। और प्रभु जी आप कहते खुदावन दूसरी बात की कृपा से हर एक से प्रीति रखो। सच है प्रभु, जब हम पर दया हुई, हम पर कृपा हुई, खुदावन औरों पर क्यों नहीं हो सकता प्रभु। हम किसी के लिए द्वेष न रखें प्रभु, बाकी हर एक के लिए वो दया और वो प्रेम रहे प्रभु, हमारे मददगार हो, ये सहायक हो ये लॉर्ड। और कैसे तीसरी बात नबी कहते खुदावन कि हमें वो नम्रता के साथ चलना है खुदा में। तो प्रभु वो हलीमीपन, वो खुदावन वो अपने आप को हम्बल करना वो हम कर पाए प्रभु। कई बारी हम खुदावन अपने आप को हम्बल नहीं करते लॉर्ड, अपने मन को जैसा हमारा स्वभाव है कठोरी रखते लॉर्ड, रहम करे कठोर हृदय वाले आपके बच्चे होते नहीं प्रभु। आप उन कठोर हृदय को खुदावन नरम करने के लिए आए, बदलने के लिए आए लॉर्ड। तो खुदावन जिस कोने के पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकराया प्रभु, वही आज एक लोगों का जिन्होंने उसे कबूला, सिरे का कोने का पत्थर हो गया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उस हेडस्टोन के लिए जो आज हमारे सम्मुख आया प्रभु। वो मनों को बदलने में सामर्थ्य है। तो प्रभु दुआ मांगते आपसे खुदावन कि आप हर एक के मन को बदल दीजिए लॉर्ड। यदि किसी के मन में ये इच्छा नहीं है, मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, आप उनके मन को बदले, उनका मन करे आपके वचन को पढ़ने का, उनका मन करे आपके वचन को सुनने का लॉर्ड। करे लॉर्ड, सहायता करें अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, आप हमारे साथ व्यवहार करें। जैसे खुदावन बाइबल लिखा है, खुदावन आज इस नगर को पुकार रहा है प्रभु, मैं सुन पाता हूँ उस आवाज को लॉर्ड, मैं महसूस कर पाता हूँ प्रभु। उन्हें पाया खुदावन की जब आप पुकार रहे तो हम आपके पास आए और बोले हाँ प्रभु क्या आज्ञा मेरे लिए। हम करें उस पुकार को सुन के हम अनदेखा ना करें, हम सुना ना करें, बल्कि उस पुकार का रिप्लाई करें, तो उस पुकार के अनुसार चले। तो बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके नाम की जय और प्रभु। मेरे तमाम भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक के संग और साथ में वचन के द्वारा खुदावन सबको संभाले बचाए रखिए। आपका अनुग्रह सबके साथ निरंतरता बना रहे। जब हम सही सलामत आए, सही सलामत आपके नाम से जाने पाए, आपका अनुग्रह हम सबके साथ सदा सर्वदा बना रहे। सारी बातों में आदर और महिमा आप ही को देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।